A part of 17th question. In the given figure, this one, chord AB and CD of circle intersect at E. ये AB एंड CD दोनों कोड से जो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. प्रूव दैट ट्राइंगल ADE दिस वन ट्राइंगल and CBE दिस वन ट्राइंगल आर सिमिलर. सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, विच इज़ वेरी सिंपल थिंग. ऐसे ट्राइंगल्स को कैसे हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी यूज करके. एंगल्स इक्वल आराम से प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या है, सेगमेंट, सॉरी आर्क, एंड ये आर्क इस सेगमेंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी. इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, राइट. सिमिलरली अगर हम इस आर्क को देखें तो इस आर्क के अकॉर्डिंग ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों इन द सेम सेगमेंट है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. दो एंगल भी इक्वल है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो इसको सिंपल कैसे लिखेंगे हम? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी. रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए. रीजन क्या देंगे? अगेन सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. सो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल. अब सिमिलैरिटी की सिंबॉलिक फॉर्म आपको ध्यान से लिखनी है, ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है. ये एंगल इसके इक्वल है, तो बी ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल. यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. पहले मैंने बी लिखा, फिर ई, वो वाला एंगल जो हमें पता नहीं है, फिर सी, ये वाला एंगल. तो यहाँ पर भी पहले डी, फिर ये जो पता नहीं है, फिर ए. डी ई ए, डी ई ए. सिंबॉलिक फॉर्म मैटर करती है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी दोनों में. अगर सिंबॉलिक फॉर्म गलत है तो जो आप प्रूव करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं प्रूव होगा. और दूसरी चीज, सिंबॉलिक फॉर्म गलत है तो सारा क्वेश्चन गलत है. ठीक है. उसके बाद अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, यहाँ तक हमने प्रूव किया. आगे क्या बोला इन्होंने हमें? गिवन DC इक्वल्स टू 12. अब DE इक्वल्स टू 4, AE इक्वल्स टू 16. अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, साइड्स दे रखी है, और BE की साइड जो BE, ये वाली BE, इसको फाइंड करने को बोला है. जब हमें साइड्स दे रखी है तो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स, पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लिख लेंगे हम, क्योंकि साइड्स गिवन है, साइड्स को फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखेंगे हम. एंड वी नो दैट रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. इसका क्या मतलब है? जैसे कि ये BE अपॉन ये पहले दो, ठीक है, पहले दो लेटर DE इक्वल्स टू EC अपॉन EA इक्वल्स टू BC अपॉन DA. सिंबॉलिक फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है. दैट्स वाई ये जो ऐसे साइड्स होती हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं, और ये एंगल BD के इक्वल होगा, EE के इक्वल होगा, CE के इक्वल होगा. ठीक है. ये सिंबॉलिक फॉर्म इसी अकॉर्डिंग लिखी जाती है. तो यहाँ से हम रेशो लिख सकते हैं. इसका रीजन क्या देंगे? रेशो ऑफ corresponding sides of similar triangles. ठीक है, आर इक्वल. ओके. अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है ये देखते हैं. DC कहाँ पर है? DC तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है. DC हमें ये कंप्लीट साइड दे रखी है, ये. अब हमने तो इतनी ट्राइंगल्स इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉरी सिमिलर प्रूव किया है, तो इसमें ये आ रही है, दूसरी ट्राइंगल में ये आ रही है, ये कंप्लीट नहीं आ रही. तो यहाँ पर हम लिखेंगे
डी सी इक्वल्स टू, अगर 12 सेंटीमीटर है तो डी सी से कोई और साइड निकाल सकते हैं, फिलहाल इसको ऐसे लिखेंगे। और क्या दे रखा है, डी ई, डी ई ये दे रखा है तो यहाँ पर पुट करते हैं। अब डी ई को कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चलो डाल देते हैं साथ में, इक्वल्स टू, और क्या दे रखा है, ए ई, ए ई कहाँ पर है, ए ई ये है, ए ई हो चाहे ई ए हो, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर लिखते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा और हमें फाइंड करने को बोला है बी ई, तो बी ई कहाँ पर है, ये है बी ई। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ना तो कुछ गिवन है ना ही कुछ फाइंड आउट करने वाली साइड है, इसको नहीं लिखेंगे। इन दोनों को लिया, ये गिवन था लिखा, ये गिवन था लिखा, ये फाइंड करना था लिखा, इसको मैंने नहीं लिखा। उसके अलावा ये डी सी दे रखा है। अब ई सी को इन फॉर्म ऑफ डी सी देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ई सी लिखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये ई सी है, हमें पूरी ये कंप्लीट दे रखी है, तो हम ई सी को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ई सी इक्वल्स टू, ई सी इक्वल्स टू डी सी माइनस डी ई, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। ये कंप्लीट सी डी में से डी ई को माइनस किया तो सी ई आ गया। अब यहाँ पर पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, सी ई डी सी कितना है, 12 सेंटीमीटर, एंड डी ई, डी ई गिवन है, यस डी ई हमें दे रखा है, यहाँ पर देखो डी ई कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, 12 माइनस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ई सी को, यहाँ पर ई सी को अब हम 8 सेंटीमीटर पुट करेंगे। अब यहाँ से बी ई निकालना इजी है, यहाँ पर बी ई इक्वल्स टू, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 8 1 से 8, 8 2 से 16, तो 1/2, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, डिवाइड का दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो यहाँ से बी ई इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था।